Okay, there is a do you know what is written in it? Listen it. Our mother's parents are our maternal grandparents. जो हमारे मदर्स पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा के, सॉरी, मम्मी के मम्मी पापा, जो हमारे नाना नानी हैं, वी विल कॉल देम मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। नाना नानी को क्या कहेंगे? मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। और फादर्स पेरेंट यानी पापा के जो मम्मी पापा हैं, जिन्हें हम दादा दादी कहते हैं, आर आवर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स दोनों लोग हैं, लेकिन मम्मी के जो मम्मी पापा हैं यानी कि हमारे नाना नानी, वी विल कॉल देम मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। जबकि पापा के मम्मी पापा यानी दादा दादी को हम कहेंगे पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट करके बताइए कि मदर्स पेरेंट को क्या कहते हैं और फादर्स पेरेंट को क्या कहते हैं। तब मैं समझ जाऊंगा कि आपको पूरी बात समझ में आ गई है। विशुज ग्रैंडफादर टीचेस योगा इन ए पार्क इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। जो विशु के नाना जी हैं वो पार्क में योगा सिखाते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग में बच्चों को योगा सिखाते हैं। ही गाइडेड्स द पीपुल टू फॉलो करेक्ट ईटिंग हैबिट फॉर ए हेल्दी लाइफ। वो सभी को समझाते हैं, गाइडेड मीन्स बताते हैं, कि अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको खाने पीने की आदत, करेक्ट ईटिंग हैबिट्स, यानी ईटिंग हैबिट जो आपकी है उसको सही बनाना पड़ेगा। सही समय पर खाना होगा, सही तरीके से खाना होगा और सही चीज़ खानी होगी ताकि आप हेल्दी लाइफ जी सकें। विशुज मदर कंप्लीटेड हर स्कूलिंग एंड कॉलेज फ्रॉम लखनऊ। जो विशु की मम्मी हैं उनका सारा स्कूल और कॉलेज ये सब लखनऊ में ही उन्होंने किया था पढ़ाई। सी इज ए ट्रेंड मणिपुरी डांसर। आपको पता है कई तरह के डांस परफॉर्मेंस होते हैं, तो जो विशु की मम्मी है वो एक मणिपुरी जो डांस होता है उसको अच्छी तरह से जानती हैं करना। ट्रेंड मणिपुरी डांसर हैं वो। नाउ सी टीचेज मणिपुरी डांस टू चिल्ड्रेन इन जयपुर। और विशु की मम्मी चूँकि मणिपुरी डांस उन्हें अच्छे से आता है तो इसलिए वह और बच्चों को जयपुर में जहाँ ये लोग रहते हैं मम्मी पापा सिखाती हैं उसकी मम्मी। ठीक है। विशुज ग्रैंड पेरेंट्स टोल्ड हिम दैट मनमीत हिज मदर वाज ए नॉटी चाइल्ड। जो मनमीत विशु के नाना नानी हैं वो विशु को बताते हैं कि जो मनमीत है बचपन में बहुत ही शरारती बच्चा थी। सी लव टू क्लाइम ऑन जामुन ट्री। उसे जामुन के पेड़ पर चढ़ना पसंद था। क्लाइम मीन्स चढ़ना। एंड प्लक रॉ जामुन टू ईट विथ साल्ट। प्लक मीन्स तोड़ना, रॉ मीन्स कच्चा जामुन। कच्चे जामुन को तोड़ती थी और साल्ट यानी नमक में लगाकर खाती थी। एवरी मॉर्निंग विशु's grandmother washes the veranda with a broom and then makes beautiful designs of rangoli on the wet floor. विशु की जो नानी थी वो रोज रोज कमरे का जो बरामदा था घर का उसको झाड़ू, ब्रूम मीन्स होता है झाड़ू, की सहायता से साफ करती थी, धुलती थी। और उसके बाद मेक्स ब्यूटीफुल डिजाइंस ऑफ रंगोली। उसके बाद अच्छे अच्छे डिजाइन की रंगोली रोज बनाती थी वेट फ्लोर पर, गीले फ्लोर पर। विशु आल्सो लर्न टू मेक रंगोली फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर। विशु भी अपनी नाना नानी के साथ जो है रंगोली बनाना सीखा नानी के साथ। रंगोली इज द आर्ट ऑफ मेकिंग ब्यूटीफुल डिजाइंस ऑन द फ्लोर विद कलर्स फ्लावर्स। आप सबको पता है कि रंगोली जो है कलर से, फ्लावर से एक ब्यूटीफुल डिजाइन बनाने की प्रोसेस को ही रंगोली कहते हैं। ठीक है, इट इज ए आर्ट। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने भी रंगोली बनाया होगा कभी ना कभी अपने घर में, या आपके मम्मी ने बनाया होगा,
ये आप बहनों ने बनाया होगा। तो अगर किसी के घर रंगोली बना है तो कमेंट करके जरूर बताएं। विशु लर्न मेनी थिंग्स इन लखनऊ। विशु लखनऊ में बहुत कुछ सीखा। विशु एंड हिज पेरेंट्स ऑलवेज हैड देयर मील्स ऑन द डाइनिंग टेबल। विशु और उसके मम्मी पापा हमेशा जब भी खाना खाते थे वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाते थे। मील्स मीन्स खाना। बट हिज ग्रैंड पेरेंट्स सिट ऑन मैट्स एंड ईट देयर फूड इन द किचन। लेकिन जो उसके नाना नानी थे वो लोग जमीन पर मैट पर बैठते थे और किचन में ही बैठकर खाना खाते थे। हिज ग्रैंडफादर सेज दैट सिटिंग क्रॉस लेग्ड। उसके नाना ने बताया सीटिंग क्रॉस लेग्ड का मतलब होता है ना, क्रॉस लेग्ड मीन्स पालथी मारना। हम लोग नहीं पालथी मार कर बैठ जाते हैं, तो क्रॉस लेग्ड मीन्स होता है पालथी मारना, बांधना। तो सीटिंग क्रॉस लेग्ड वाइल ईटिंग इज गुड फॉर डाइजेशन। अगर आप क्रॉस लेग्ड बैठकर खाना खाते हैं तो इससे डाइजेशन अच्छा होगा। वंस द मील इज ओवर एवरीवन पुट्स द डर्टी डिशेज नियर द वाटर टैप। और खाना जब कर लिया, उन लोगों ने खा लिया, तो उसके बाद जो पॉट्स थे, जो बर्तन थे, उसको ले जाकर वाटर टैप के पास रख दिया। हिज ग्रैंडफादर रोल्स द मैट्स एंड कीप्स देम ऑन ए शेल्फ इन द किचन। और उसके ग्रैंडफादर ने जो मैट था, मैट मीन्स चटाई, उसको रोल किया और ले जाकर किचन के एक अलमीरा में शेल्फ में रख दिया। विशु लर्नड योगा फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर। विशु अपने नाना से योगा सीखता था। ही आल्सो लर्न टू सीव बटन्स ऑन हिज शर्ट। और अपनी नानी से जो है वो बटन सिलना सीखता था। विशु लव्स टू विजिट हिज ग्रैंडफादर्स पेरेंट्स आल्सो। विशु अब नाना नानी के यहाँ से अपने दादा दादी यानी फादर्स पेरेंट्स के यहाँ भी गया। हिज पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, देखिए फादर्स पेरेंट को यहाँ लिखा गया है पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी। लिव इन कपूरथला। जो विशु के दादा दादी थे वो कपूरथला में रहते हैं। विशुज फादर, टू ब्रदर्स एंड देयर फैमिली आल्सो लिव विद देम। विशु के जो पापा हैं वो लोग 2 भाई हैं और वो दोनों फैमिली एक साथ प्यार से रहते हैं। इट इज़ फन टू लिव इन ए ज्वाइंट फैमिली। आप सब जानते हैं कि ज्वाइंट फैमिली में रहना कितना ही अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ बहुत से लोग एक साथ रहते हैं और हम लोग अपनी फीलिंग्स को शेयर कई लोगों से कर सकते हैं। विशु लव्स टू प्ले विद हिज कजिन्स। विशु को कजिन्स मीन्स होता है अपने अंकल आंटी के बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद है। दे ऑल स्पीक पंजाबी। वो सब पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी में बात करते हैं। एवरी मॉर्निंग द होल फैमिली परफॉर्म्स हवन टुगेदर। हर दिन सुबह होल फैमिली मीन्स पूरा परिवार मिलकर हवन करते हैं। देन दे हैव देयर ब्रेकफास्ट एंड गो टू स्कूल आर वर्क। उसके बाद वो लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर स्कूल जाते हैं बच्चे, और जो बड़े हैं वो अपने काम पर चले जाते हैं। विशुज ग्रैंड पेरेंट्स टेक द चिल्ड्रेन टू मीट हिज फादर सिस्टर। विशु के दादा उसको लेकर उसकी बुआ, फादर सिस्टर यानी बुआ के पास लेकर गए मिलने के लिए। सी लिव्स इन विलेज राजा कलान। जहाँ पे उसकी बुआ रहती हैं विशु की, उस जगह का नाम है राजा कलान। एवरीवन एंजॉय ए विजिट टू हर होम। सभी लोग को बहुत अच्छा लगा उसके घर जाकर, बुआ के। दे एट अंडर द शेड ऑफ द ट्री। वो लोग पेड़ की छाया में बैठकर खाना खाए। हिज अंकल टुक द चिल्ड्रेन फॉर ए राइड ऑन ए ट्रैक्टर। और जो उसके फूफा जी थे यानी जो उसके अंकल थे, वो उन सबको ले जाकर ट्रैक्टर पर घुमाए बैठाकर। राइड ऑन ए ट्रैक्टर मीन्स ट्रैक्टर पर बैठाकर घुमाना। ए फैमिली कैन बी स्मॉल और बिग। आप जानते हैं कि एक परिवार छोटा या बड़ा हो सकता है। ए स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली इज वन वेयर द फादर एंड मदर लिव विद देयर चिल्ड्रेन।
एक छोटे फैमिली में, या जिसे हम न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं, उस फैमिली में केवल मम्मी पापा और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं, उसको न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, या स्मॉल फैमिली। ऐसी फैमिली जहाँ मम्मी पापा और उनके बच्चे केवल रहते हैं, उसको न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। वी विल call nuclear family to those family where father, mother and children living together. In a big or joint family, many members of the family live together in the same house. और जॉइंट फैमिली या बिग फैमिली किसे कहेंगे? जहां पर कई फैमिली मेंबर अपने बच्चों के साथ एक साथ रहते हैं, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स भी हों, अंकल हों, आंटी हों, कजिन्स हों, हमारे मम्मी पापा भी हों, हम भी हों। तो इस तरह की फैमिली को हम लोग बिग फैमिली या जॉइंट फैमिली कहते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट ए फैमिली इज दैट द मेंबर्स लव वन अनदर। एक फैमिली यानी परिवार की सबसे खास बात यह होती है कि फैमिली में जितने भी मेंबर हैं वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। दे शेयर देयर हैप्पीनेस एंड हेल्प ईच अदर इन टाइम ऑफ नीड। वो अपनी फीलिंग को, अपनी खुशियों को, दुख को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब उनको ज़रूरत हो। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब यह चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया तो कमेंट करके ज़रूर लिखें, ताकि मैं दूसरे चैप्टर्स के भी वीडियोज बनाऊं। और इस वीडियो को आप बार बार देखें, बुक को बार बार रीड करें, ताकि हर एक कंटेंट, हर एक स्पेलिंग आप अच्छी तरह से समझ जाएं। इसके बाद भी अगर कोई हार्ड वर्ड आपको दिखता है तो आप कमेंट करके बताएं, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन अगर अभी तक आप लोगों ने प्रेस नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, ताकि आप लोगों को मेरे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।